गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे हेलन केलर। ठीक है, आप जानते हैं कि एक दिन हेलन केलर के वाणी से टूटी फूटी भाषा जो है निकलता है और उसका शाब्दिक अर्थ था आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो बड़ी प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का वह सबसे सुखद दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख अपनी जीवनी में भी लिखा है। उन्होंने हेलन लिखती है कि उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा, उतना शायद ही किसी के जीवन में उतना उल्लास और आनंद उमड़ा होगा। इस अध्ययनशील बालिका ने घर की पढ़ाई जो है पूरी करके अपनी शिक्षिका की सहायता से उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल में दाखिला लिया, प्रवेश लिया। आश्चर्य की बात है कि स्कूल की पढ़ाई करने के अलावा उसने केवल 2 वर्षों में ही जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी पकड़ बना ली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद हेलन ने कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में भी उसने कठिन परिश्रम किया और सन 1904 में बीए की परीक्षा पास कर ली। उल्लेखनीय बात यह भी रहा है कि परीक्षा में हेलन जो है प्रथम श्रेणी से पास हुई। पढ़ाई पूरी करके हेलन ने लिखना शुरू किया ब्रेन लिपि में। उसने मेरी आत्मकथा आदि एक के बाद एक पूरी 9 पुस्तकें जो है हेलन केलर ने लिखी। पुस्तकें जो है विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। वास्तव में हेलन को प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यद्यपि वह वसंत के खिले फूलों और लहरों पर थिरकती चांदनी को देख नहीं सकती थी, पर उनका मन ही मन अनुभव अवश्य कर लिया करती थी। प्रकृति उसे कैसी लगती है और उसके अंतर्मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसने अपनी पुस्तकों में विस्तार से लिखा है, उसका उल्लेख किया है उन्होंने। हेलन को नाव खेलने, तैरने और घुड़सवारी करने का भी शौक़ था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। एक बार यौवन काल में हेलन ने विवाह करने और घर गृहस्थी बसाने का विचार किया था, पर शीघ्र ही उसे अपनी मूल भूल मालूम हो गई और विवाह का विचार त्याग कर उसने अपने आप को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात उन्होंने हेलन केलर ने विवाह के विचार को त्याग दिया और त्यागने के पश्चात वह अपने आप को समाज सेवा के काम में लगा दिया। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। फिर मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेन लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। इसके पश्चात ही हेलन ने विश्व यात्रा भी प्रारंभ की। पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, भारत इत्यादि देशों में घूमी। उसकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था विभिन्न देशों के अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करना। वह इस पवित्र उद्देश्य को लेकर जहाँ कहीं कही गई, उसका यथेष्ट आदर हुआ। उसकी सेवाओं से आज सारा संसार जो है उसके चरणों में श्रद्धा रखता है। एक अंधी बहरी महिला इतना सब कर सकती है, यह बात आसानी से समझ में नहीं आती, पर जैसा कि किसी ने कहा है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। यह बात हेलन के जीवन पर हूबहू लागू होती है। वास्तव में ब्रेन लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई वह विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेद कर ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाई जाती हैं। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। वास्तव में इसका आविष्कार जो है लुई ब्रेन ने किया था, लेकिन इसका सहायता जो है हेलन केलर को विशेष रूप से मिला और हेलन केलर ने इसी लिपि में अपनी पढ़ाई जो है पूरी की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।